गद्दी पर बैठाने का काम किया था। इतिहास के पन्ने में हम पढ़ते हैं वो हमारा स्वर्णिम काल था और पंडित चाणक्य के नेतृत्व में ये भारत सोने की चिड़िया बनने का काम किया था। लेकिन मोदी जी ने कहा 2014 के पहले कभी इस भारत को मुगलों ने लूटने का काम किया, कभी मोहम्मद गजनी आए थे 17 बार भारत को लूटने का काम किया और 200 वर्षों तक भारत को अंग्रेजों ने लूटा। 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी इस देश को लूटती रही। साथियों 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा, दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। और आज देखिए दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। जो भारत गरीब देश कहलाता था, दुनिया का चौथा दुनिया कहलाता था, फोर्थ वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता था, आज मोदी जी ने ऐसा भारत की निर्माण किया जिस अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में पहुंचने का काम। और आपका आशीर्वाद मिला साथियों। बगल में लालटेनिया पार्टी, लालटेन का युग तो खत्म न हो गया, ये वो मुरकट्टा पार्टी है, ये मूरी काटने का काम करता था, इसको नीतीश जी ने ठंडा कर दिया। इस बार आप लोग वोट दीजिए, ये लाल झंडा पूरी तरह नष्ट नाबूद कर देंगे, एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। कहीं लाल झंडा नहीं दिखने वाला। और हम लोगों ने तो तय कर दिया है, बिहार में हम लोगों ने अभी कानून बनाया है साथियों, ये बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले जो माफिया लोग हैं, इसको चुनाव खत्म होने दीजिए। हम लोगों ने अभी जिलाधिकारी और एसपी को लगाया है, चिन्हित करो कौन से ऐसे माफिया है, इसको या तो औरंगाबाद के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सोन के नदी में गाड़ने का भी काम करूंगा। वो बचा नहीं सकता, अपराधी कभी बच नहीं सकते और अपराधी का जगह नहीं है। और लालटेन वाले ने तो बहुत लूटा है बिहार, याद है ना 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा साथियों कि हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2017 में जब मोदी जी और नीतीश जी मिले तो मोदी और नीतीश ने कहा घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना। अब मोदी जी ने कहा है 2024 में उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट से सांसद बनाओ, पूरे बिहार और पूरे देश के गरीबों के बिजली बिल को जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सुंदर बिहार बनाना है और विकसित भारत बनाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, इस बिहार के लोकतंत्र में पूरी तरह जनता का सम्मान बढ़ाने का काम किया जाए। आप टेंट में बैठे हैं प्रभु, और हम तो लघु समाज से आते हैं साथियों। याद कीजिए 500 बरस से प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में गर्मी, बरसात, धूप सब बर्दाश्त कर, और जैसे ही आप लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को 2019 में चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही 2020 में मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाना काम शुरू कर दिया। और साथियों आग्रह करना चाहता हूं और आश्वासन भी देता हूं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश ने हमारे भगवान, हमारे प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया है, हम लोगों ने भी तय किया है कि सीतामढ़ी में मां जानकी का जन्म स्थान है, मां सीता का जन्म स्थान है, वहां पर भव्य सीता मंदिर बनाकर स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों कुछ लोग आएंगे, कहानी सुनाएंगे
कुछ लोग तो सनातन विरोधी है साथियों। याद कीजिए, जिस लालू प्रसाद जी को मुखिया बनने लायक छोड़ा नहीं राहुल गांधी ने, उसी राहुल गांधी को मटन खिला रहे हैं। सावन के महीने में हम लोग मटन खाते हैं। अब बाप तो बाप, बेटा भी सुहान अल्लाह। ये आजकल हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है। और देखिए ऐसा मछली, अरे भगवान विष्णु और भगवान राम तो एक ही है ना। और ऐसा मछली जाके कटवा फंस गया है शरीर में, वो बेचारा 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पर घूम रहा है। 34 वर्ष का नौजवान व्हील चेयर पर घूमना चाहिए? नहीं ना घूमना चाहिए। देखिए यही है पाप। इसी धरती पर पाप को सहना पड़ता है। उनके पिताजी को हम लोग समझते थे कि मांस मछली खाने वाले नेता नहीं है, ये तो चारा खाने वाले थे, अलकतरा पीने वाले थे, बाढ़ घोटाला करने वाले थे। लेकिन वो बाप बेटा मांस और मछली के चक्कर में पड़ गए। और यही शराप है साथियों। भगवान राम का जो अपमान करेगा उसको इसी धरती पर भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा धरती पर नहीं जाना।